मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश जीके में जलवायु चैप्टर पढ़ेंगे, जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि इसे कि हर एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि जलवायु बहुत ध्यान से पढ़ें। और आज जो जलवायु में पढ़ाऊंगा उसमें आपको बस आज यूं समझ लो, आप लास्ट बार जलवायु पढ़ोगे, उसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण ये है कि आपको पूरा मैप वाइज पूरा आपके माइंड में पूरा फिट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, जो कि हर जीव जंतु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए बिना रटे हम समझने की कोशिश करें और एक ही बार में माइंड में पूरा फिट करेंगे, ताकि आज के बाद हमें जलवायु पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखें दोस्तों, यहाँ पे जलवायु, अब मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, पहले सबसे पहले ये बात करेंगे हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले जलवायु से का एक सूक्ष्म रूप है, उसको देखेंगे, और उसे हम कहते हैं क्या, मौसम है। ठीक है, जो मौसम है, ये मौसम क्या है। ठीक है, और मौसम यदि से काफी बड़े लंबे टाइम के लिए हो जाता है, काफी दीर्घ काल के लिए हो जाता है, तो वो जलवायु बन जाता है। ठीक है, तो मौसम क्या है ये देखें हम। देखो, यदि जो वर्ष भर में तापमान है, वर्षा है, ठंड है, ठीक है, आर्द्रता है, इनकी जो ये दशाएं हैं, इन दशाओं की जो मात्रा है, ठीक है, इनकी जो मात्रा है, ये यदि कम टाइम के लिए बनी रहती है, थोड़े टाइम के लिए बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और यदि यही मौसम दीर्घ काल के लिए, मतलब बहुत लंबी अवधि के लिए बना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मौसम और जलवायु आपको क्लियर हुआ। फिर से देख लें एक बार। मौसम कम समय के लिए वर्षा, ताप, ठंड आदि की मात्रा या अवस्था का पाया जाना। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए वर्षा, तापमान या ठंड या फिर आर्द्रता आदि की मात्रा या अवस्था का पाया जाना क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। ठीक है, यदि ये अवस्थाएं कम टाइम के लिए होती है तो क्या है, मौसम है। और यदि यही अवस्थाएं बहुत लंबे समय के लिए होती है, ठीक है, ये अवस्थाएं लंबे समय के लिए ठीक है, यही अवस्थाएं बहुत लंबे समय के लिए होती है, या फिर मौसम यदि बहुत दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए बना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे मौसम और जलवायु हमने क्लियर किया। ठीक, अब यहाँ पे देखें, ये जो मौसम के बाद में एमपी की जलवायु है, एमपी की जलवायु की हम बात करें, क्योंकि आज हम एमपी की जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमपी की जलवायु कैसी होगी, तो एमपी की जलवायु कैसी है, तो एमपी की जलवायु मानसूनी जलवायु। कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो ये मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। ठीक है, जलवायु, तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम, तो मानसूनी जलवायु है इसकी, एमपी की। मतलब यहाँ पे इंडिया की भी बात करेंगे तो इंडिया की जलवायु भी कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, तो मानसूनी जलवायु होती है। ठीक, उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे हम आगे, जो मानसूनी जलवायु है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु है, इसको अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख 4 भागों में, मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांट के ना, अलग अलग भाग को जलवायु के हिसाब से बताया गया है। मतलब से कि किस भाग में किस टाइप की जलवायु है और कौन से भाग में किस टाइप की जलवायु है। तो इस टाइप से अलग अलग 4 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है जलवायु के आधार पर। ठीक है, फिर से ध्यान रखें, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, बताएं। तो इसको कितने, टोटल 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर। अब 4 भाग कौन कौन से हैं ये देखें। ठीक है, 4 भागों में सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा है,
उत्तर का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ये उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, अब कहां से कहां तक है ये देखें, तो यहाँ पे इधर जो नीमच है, यहाँ से जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है यानी ये कौन सा है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो ये अब इस उत्तर के मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं तो ये हम देख ले। तो यहाँ पे आपको पता होगा नीमच है, ठीक है, इधर गुना भी थोड़ा बहुत चला जाएगा, उसके बाद में अशोकनगर है, शिवपुरी है, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, यहाँ पे दतिया वगैरह है, ठीक है, टीकमगढ़ है, अभी जो नया जिला बना कौन सा निवाड़ी है, इस तरीके से यहाँ पे छतरपुर, ये सारे जिले किसमें आ जाएंगे, उत्तर के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से पहला भाग मध्य प्रदेश का जलवायु के आधार पर जो बना पहला भाग वो कौन सा है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, पहला भाग क्लियर। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है, अभी केवल नाम बता रहा हूँ कि जो 4 भागों में बांटा है वो 4 भाग कौन से। तो पहला उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा है मालवा का पठार, ये वाला जो मालवा का पठार है, यहाँ सागर से लेके इधर ये पूरा जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये मालवा का पठार है, ये वाला इतना, ठीक है। तो ये मालवा का पठार है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो ये आप देख सकते हो कौन कौन से जिले हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, इधर भोपाल वगैरह ये आ जाएगा सब कुछ, जैसे मंदसौर है, रतलाम है, ठीक है, अलीराजपुर है, झाबुआ है। तो इस तरीके से यहाँ के जो शाजापुर है, आगर मालवा है, ये सारे किसमें आएंगे, मालवा के पठार में आएंगे ये जिले, ठीक। इस तरीके से ये दूसरा भाग, ठीक है, जलवायु के आधार पर बना ये दूसरा भाग। उसके बाद फिर तीसरा भाग कौन सा है, तो विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र ये तीसरा भाग है, ठीक है। और चौथे भाग की बात करें तो नर्मदा घाटी, ये चौथा भाग है, ठीक है, एमपी का जलवायु के आधार पर इन 4 भागों में एमपी को बांटा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसे की बात करेंगे कि अलग अलग भाग में जलवायु अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग भाग में जलवायु मतलब से वहां पे जो तापमान है वो किस टाइप का है, ठंड है वो किस टाइप की, कम है या अधिक है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसका उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पर जो डिनोट किया है मैंने टी और सी, ठीक है, यहाँ पे उत्तर के मैदानी क्षेत्र में देखें टी और सी। टी और सी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देख लें कि ये किन का सिंबल है, तो ये गर्मी, जहां पर गर्मी है, गर्मी को हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है, गर्मी को इससे टी से डिनोट करेंगे और ठंड को सी से, कोल्ड। ये टी से टेम्परेचर है और कोल्ड ये ठंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टी और सी से इसको डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये है। अब यहाँ पर जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है इसकी कंडीशन देखें तो क्या है कि यहाँ पे जो तापमान है, जो ताप है वो बहुत अधिक है, ठीक है, और ठंड भी अधिक होती है, मतलब तापमान और ठंड दोनों ही क्या है, प्लस है, मतलब दोनों ही अधिक है, ठीक है, प्लस का मतलब अधिक। तो इस तरीके से ठंड और ये तापमान दोनों अधिक है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ले लेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे ऐसे की देखेंगे कि इसकी और खासियत क्या है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे अगला नेक्स्ट है, तो इसका उत्तरी मैदान क्षेत्र का जो तापमान और जो ठंड है वो दोनों देखे, दोनों ही अधिक है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे आएंगे दूसरे नंबर पे मालवा का पठार। तो मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, तो ये आपको लगभग पता होगा कैसी जलवायु है। इसमें मालवा के पठार में न तो अधिक ठंड होती है, न ही बहुत गर्मी होती है, ठीक है, न अधिक ठंड न अधिक गर्मी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जलवायु है कैसी है, सम जलवायु है, कैसी है, सम जलवायु। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सम जलवायु, सम जलवायु, ठीक है, जलवायु। तो इस तरीके से ये वाली जो जलवायु है सम जलवायु है किसकी, मालवा के पठार की, ठीक है। तो मालवा के पठार की सम जलवायु क्यों है आपको क्लियर हुआ, क्योंकि न तो अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंडी है, टेम्परेचर और कोल्डनेस दोनों ही क्या है, मीडियम है, ठीक है, सामान्य है, इसलिए यहाँ पे ये सम जलवायु है, ठीक। अब इसी के जैसा कंडीशन इधर विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में भी है, ठीक है,
सेम जैसा कंडीशन यहाँ पे है वैसे कंडीशन विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में है, मतलब तीसरे भाग में भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी जलवायु कैसी है, सम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ की जलवायु सम हो गई, मतलब सम जलवायु के क्षेत्र दो ले सकते हैं। कौन सी? एक मालवा का पठार है और दूसरा कौन सा है? विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, तो अपने तीन ये भाग है, तीन कंप्लीट हो गए और चौथे भाग पे जाते हैं। चौथा भाग कौन सा है? तो चौथा भाग है यहाँ पे नर्मदा घाटी, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा, ये कौन सा है? ये नर्मदा घाटी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी में टेम्परेचर का और कोल्डनेस का, मतलब गर्मी और ठंड की क्या कंडीशन है, ये देखते हैं। तो नर्मदा घाटी में जो गर्मी है वो गर्मी अधिक होती है लेकिन ठंड सामान्य रहती है। ठीक है, गर्मी अधिक होती है लेकिन ठंड क्या है? कम रहती है, मतलब सामान्य रहती है, साधारण रहती है। ठीक है, इसलिए T प्लस मतलब गर्मी अधिक है और C माइनस मतलब ठंड क्या है? कम है। ठीक है, कम मतलब से बोलेंगे अपन साधारण। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये नर्मदा घाटी की ये जलवायु, मतलब से यहाँ का टेम्परेचर और कोल्डनेस कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं कि टेम्परेचर कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है। ठीक, तो ये हुआ मध्य प्रदेश की जलवायु। अब थोड़ी सी और बात कर लें आगे कि यहाँ पे ये जलवायु मान लो से परिवर्तित होती है, अलग अलग होती है, क्यों होती है? और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये मानसूनी है, ये क्यों मानसूनी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी क्यों है, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे अब। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश की जो मानसूनी जलवायु है इसका कारण क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी क्यों है, तो इसको देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। तो इसमें है क्या? इसका वास्तविक कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो होने वाली वर्षा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, आप ये देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि मान लो से कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया है यहाँ पे, ये। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो से कि इंडिया है, तो ये इंडिया में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे समझने के लिए कि बना लेंगे केवल। ठीक है, ये है। अब इसमें इंडिया है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश कहाँ है? एमपी यहाँ पे बीच में है। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है। अब बीच में मध्य प्रदेश है तो इसमें जो यहाँ पे होने वाली जो वर्षा है, ठीक है, ये वर्षा है, ये किस कारण से होती है? किस मानसून से होती है? ठीक है, तो ये इधर जो दक्षिण, ये दक्षिण है और ये क्या है? पश्चिम है। ठीक है, ये दक्षिण है और ये है पश्चिम। तो इसके बीच से जो भी से यहाँ पे कोई मानसून आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम के बीच में, तो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलेंगे। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यहाँ पे ये दक्षिण और ये पश्चिम मानसून। ठीक है, तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पे ये वर्षा होती है। कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, तो एमपी में वर्षा होने का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसीलिए जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उसको क्या बोला गया? मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की। कारण आपको समझ में आ गया क्यों? दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है एमपी में, इसी कारण इसको मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे हम ये मध्य प्रदेश की जलवायु का उष्णकटिबंधीय स्वरूप। अब मध्य प्रदेश की जलवायु का स्वरूप है वो उष्णकटिबंधीय कैसे है? ठीक है, किस कारण मध्य प्रदेश की जलवायु का स्वरूप उष्णकटिबंधीय है? तो यहाँ पे इसका जो कारण आपको बताऊं मैं, तो जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के एकदम सेंटर से होके यहाँ पे सिर्फ देख लो, यहाँ पे मान लो से कि एमपी है यहाँ पे। ठीक है, ये एमपी है, तो यहाँ पे जो इससे होकर जाने वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है,
तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसका 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तो इस तरीके से ये कर्क रेखा है, ये मध्य प्रदेश के एकदम सेंटर से होकर जाती है। मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। और यही ये इस रेखा पर जब से कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो यहाँ पर अधिक गर्मी होती है, ठीक है, अधिक गर्मी होती है। और यही कारण है कि जो मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय जलवायु का स्वरूप जो प्रदान किया है मध्य प्रदेश की जलवायु को, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु इसी कारण बोला गया क्योंकि किसी की कर्क रेखा इसके मध्य में है और कर्क रेखा इसका एक प्रकार से उत्तरदायी। हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये हुआ उष्णकटिबंधीय जलवायु का स्वरूप मध्य प्रदेश की जलवायु को कैसे दिया, उसका उत्तरदायी कारक क्या है, तो उसका जो उसके लिए उत्तरदायी है वो कौन है? कर्क रेखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका स्वरूप के बारे में देख लिया। उसके बाद फिर हम देखेंगे जलवायु में परिवर्तन। अब से ये देखेंगे जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन होता है ऐसे कि कभी ठंड है, ठंड आ गया, उसके बाद गर्मी आ गई, जैसे कि जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है, तो उसका एक ही कारण है कि मानसिक ये सन है, सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, इस सूर्य की जो स्थिति है वो हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। क्लियर? जैसे मान लो से कि यहाँ पे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का 21 मार्च के बाद में से कि सूर्य का उत्तरायण होता है, ठीक है। जब 21 मार्च को क्या होता है कि जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, सूर्य की किरणें है भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी उस टाइम कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। लेकिन 21 मार्च के बाद में जो उत्तरायण होता है सूर्य का, और धीरे धीरे सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, जिससे जहां पर जिस टाइम हमारे यहाँ पर इंडिया में या एमपी में ठंड होती है, तो वहां पर अब धीरे धीरे करके जब सूर्य का उत्तरायण होगा 21 मार्च के बाद में, तो अब 21 मार्च के बाद में क्या होती है? गर्मी बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से सूर्य की स्थिति में परिवर्तन की वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है, ये सिंपली हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ अपना मध्य प्रदेश की जलवायु कंप्लीट। और हाँ, 21 मार्च और 23 सितंबर, ध्यान रखना है, दो बातें, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। 21 मार्च और 23 सितंबर देख लो, यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं। ये 21 क्या है? मार्च, ठीक है, 21 मार्च और 23 क्या है? सितंबर, ठीक है। तो 23 सितंबर, ये दो डेट ऐसी है, इस दिन जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, या फिर बोले विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, मतलब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत गिरती है, जिसके कारण दिन और रात, ठीक है, क्या होता है? बराबर होते हैं। दिन और रात क्या बराबर होते हैं? कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश की जलवायु हमारी कंप्लीट हुई। और अब वर्षा, तापमान, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो यदि अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।